जय हिंद साथियों, मैं अजय कुमार नेक्स्ट एग्जाम प्लस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम बात करते हैं घातांक और करड़ी की अगली श्रृंखला के बारे में। इसमें हम आपको प्रश्न कराएंगे, कुछ जो प्रश्न कराएंगे वो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। घातांक और करड़ी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न ले लेते हैं। 0.00032 इसकी पावर है 6, इसका मान कितना होगा? ऑप्शन है 0.8, बी 0.08, सी 0.008 और डी है आपका नन ऑफ दीज, उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये है क्या, ये जो है अगर 0.2 इसकी पावर अगर 5 यानी जो 32 जो होता है 2 की पावर 5 की वैल्यू होती है। अब यहां जो है पॉइंट है 1 2 3 4 5 अंक बाद पॉइंट लगा है, इसका मतलब 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 1 2 3 4 5, इसका मतलब 0.00032। इसको हम लिख सकते हैं ये, और इसकी पावर हो जाएगी 6 और इसकी वैल्यू होगी क्या? ठीक है। अब आपको एक बात पता है, a की पावर m और m की पावर n, तो a की पावर m इंटू n, ठीक है। 0.2 और इंटू जो पावर है इसकी 0.6 है। ओके, इस प्रश्न में जो पावर है बाई मिस्टेक ये हो गया था 0.6 है, तो इसकी पावर 5 इंटू 0.6, 5 6 का 30, तो ये 30 का मतलब 3 हो जाएगा, 0.2 की पावर 3 यानी 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2, 2 दूनी 4 दूनी 8 और 3 अंक बाद पॉइंट लगा दीजिए 1 2 3, ये आंसर आएगा 0.008। सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का उत्तर जो है सी सही है। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये पूछा गया, रेलवे का पूछा हुआ प्रश्न है, रेलवे का पूछा गया प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण। केवल इतना करना है, आपको पता ही है 2 की पावर 5 32 होता है, यही लॉजिक है इसमें। 1 2 3 4 5 अंक बाद पॉइंट है, इसका मतलब इसका 0.2 का 5 बार मल्टीप्लाई है, ठीक है। और घात के ऊपर घात लगी है तो घातों घातों का आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे हम चर्चा करेंगे अगले प्रश्न की। तो इसको मुझे लगता है इसको मैं साफ कर दूं, ठीक। अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम। वो प्रश्न है हमारा √2 √2 √2 √2 और √2 इनफाइनाइट टर्म, कितने सॉरी इतनी टर्म तक जा रहा है। अगर इनफाइनाइट तक जाता ये तो इसकी वैल्यू 2 ही हो जाती है। अगर टर्म इतनी तक जाएगा, लिख लेते हैं दोबारा, √2 √2 √2 √2 √2, कितने 2 2 की घात, कितने रूट है 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर 5 कितना हो गया 32, नीचे लिख दो। तो 32 माइनस 1 31, 2 की पावर 31 बटे 32 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इसी तरह का एक और प्रश्न, ये पूछा गया प्रश्न है एसएससी का, तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। जैसे एक प्रश्न है ये 5
5 5 5 5 कितने 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 यानी 64, और यानी 5 और इसकी पावर 64 और ऊपर 64 माइनस 1 63। तो दिस इज द आंसर, राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहां तक मुझे लगता है कोई समस्या नहीं होगी। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। ठीक, इसको साफ कर दें। ये है √4 प्लस √44 प्लस √10,000। तो सीधी सीधी बात है, ये 100 का स्क्वायर हो गया, तो यहां जोड़िए 100, 144, ये 12 का हो गया। सीधा करते चलो, ये यहां तक 12 हो गया, 12 और ये 4, 16, 16 का 4 हो जाएगा। √16 = 4। बहुत आसान है। एक दो प्रश्न और कर लेते हैं, ऐसा ही एक प्रश्न और कर लेते हैं। देखिए, ये 100 में हमने ये जोड़ा 44, 144, 12 का हो गया यहां तक। 12 को हमने इसमें जोड़ा 12 को, तो 16 हो गया। √16 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4। तो डायरेक्ट लगेगा, ये क्या लगेगा? डायरेक्ट लगेगा। आगे हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। इसको हटा दें, चलिए हटा ही देते हैं। √5 प्लस √11 प्लस √19 प्लस √29 प्लस √49। ठीक, यहां 7 ये जोड़ा 36, 36 6 का हो जाएगा, और 6 इसमें जोड़ेगा 25, 25 5 का हो जाएगा। 5 में इसमें जोड़ेगा 16, 16 4 का हो जाएगा। 4 इसमें जोड़ेगा 9, 9 3 का हो जाएगा। तो 3 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, एक और प्रश्न ऐसा ही कर लेते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होगा। इसी प्रकार का एक प्रश्न और कर लेते हैं, 248, 52 और 144। √248 √52 प्लस √144, तो ये 12 का हो जाएगा। 12 और 52 64, 64 8 का हो जाएगा। तो 8 इसमें जोड़ोगे 256, 256 16 का हो जाएगा। 16 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना है? 16। चलिए इसको साफ कर देते हैं। आगे हम चर्चा करते हैं अगले प्रकार के प्रश्न की, जैसे √0.01 प्लस √0.81 प्लस √1.21 प्लस √0.0009। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, एसएससी सीजीएल का पूछा हुआ प्रश्न। तो ये सेकंड वाली 2001 में पूछा गया प्रश्न है। और भी मैं प्रश्न यहाँ पे कराऊंगा आपको, तो यहाँ पर सीधा सीधा करेंगे। तो ये जो होगा 0.1 होगा इसका, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट है 0.1 होगा, इसका 0.9 होगा, और इसका 1.1 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा 0.03। अगर हम सबको जोड़ लें तो हमारा आंसर
प्राप्त हो जाएगा। चलिए, जोड़ने का आपको तरीका आता ही है। चलिए, वैसे तो मैं बता दूं आपको। 0.1, 0.9, 1.1, 0.03, तो 3 यहाँ, 10 और 11 का 1, हासिल्ला का 1, 2.13। तो 2.13 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या आएगा? 2.13। ठीक, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्यादा है नहीं कुछ खास, इसमें पूछा गया प्रश्न है एसएससी के एग्जाम में। तो इसी तरह के महत्वपूर्ण प्रश्न हम आपको करा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए, हम एक और प्रश्न लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, इसको हटा देते हैं। अंडर रूट 32 प्लस सॉरी माइनस अंडर रूट 128 प्लस अंडर रूट 50 बराबर क्या होगा? ऑप्शन इसके दे दिए उसने 1.732, 1.141, 1.414, 1.441, ए बी सी और डी। बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न। चलिए, इसको हम देखते हैं। इसको क्या क्या लिखेंगे? इसको तोड़ेंगे। जब तोड़ेंगे तो आपको पता है, चलो तोड़ के दिखा दूं मैं। वैसे 16 दूनी 32 आप कर सकते हैं, 16 4 का होता है, जैसे तोड़ दो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, माइनस इसको भी तोड़ो, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, दूनी 64, दूनी 128, प्लस 50 को भी तोड़ दो, 2 गुणा 5 गुणा 5, ठीक है, 2 दूनी 4, 16, 16 चौका 64, दूनी 128, ठीक है। यहाँ 4 आगे निकल जाएंगे, अंडर रूट 2 माइनस 2 4 8, 8 अंडर रूट 2 प्लस 5 अंडर रूट 2, ये प्लस का और ये प्लस का जुड़ जाएगा, 9 अंडर रूट 2 माइनस 8 अंडर रूट 2, तो क्या आया? अंडर रूट 2। जो अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है, जो अंडर रूट 2 की वैल्यू होती है, याद रखिए 1.414, 1.414 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आसान भी है, महत्वपूर्ण भी है। एक और प्रश्न कर लेते हैं, आरआरबी में पूछा गया प्रश्न है, अंडर रूट 324 प्लस क्यू रूट 1728, तो ये जो होता है 18 का होता है, और प्लस ये होता है 12 का क्यू होता है। आंसर फटाफट 30 लिख दीजिए। क्या है आंसर? 30 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए, एक प्रश्न आया है, अंडर रूट 8 माइनस अंडर रूट 4 माइनस अंडर रूट 2 का मान है। इसकी वैल्यू पूछी है उसने, ऑप्शन उसने दे दिए 2 माइनस अंडर रूट 2, अंडर रूट 2 माइनस 2 और 2 माइनस 2। कठिन नहीं है, आसान है।
ये हो जाएगा 2√2 -2 माइनस √2। ये इससे घट जाएगा, ये माइनस का ये घट जाएगा, तो √2 -2, √2 -2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, यहां तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। यहां तक लगता है मुझे कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं हम, यहीं पे अगला ही ले लेते हैं। अगला प्रश्न, √24 प्लस √216 प्लस √96 की वैल्यू क्या होगी? इसके ऑप्शन हैं आपकी √6, 26, 62, 2, 2/√6। चलो जो भी हो, चलिए चेंज करते हैं इसको। 4×6 = 24, सीधी सीधी 2√6 लिखते हैं इसको, प्लस 6√6 लिखेंगे इसको, अपॉन 16×6 = 96, 4√6 लिखेंगे इसको, 4 और 2 8, 8√6 अपॉन 4√6, इससे ये कट जाएगा 4 से, √2 से कट जाएगा, 2 इज द करेक्ट आंसर। √6 से √6, 4 दूनी 8, 2 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कौन सा है इसका आंसर? 2। कौन सा है? 2। चलिए आगे चर्चा करते हैं। चलिए आगे चर्चा करते हैं। √125, सॉरी, √625 अपॉन 11 इंटू 14 अपॉन √25 इंटू 11 अपॉन √196। चलिए इसकी वैल्यू क्या होगी? ऑप्शन भी उसने दे दिए, 6, 5, 8, 11। चलिए ये डायरेक्ट है, कोई कठिन नहीं है। ये 25 का हो जाता है, ये 11 इंटू 14/5 इंटू 11/100, सॉरी 196, 14 का हो जाता है। 14 से 14 कैसे, 11 से 11, 5 25, तो इसका आंसर कितना हो गया? 5 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बड़ा आसान है, कठिन नहीं है। चलिए समझ में आ रहा होगा। नोट हो गया होगा। आगे चर्चा करते हैं, हटा दें इसको। अगला प्रश्न, √32 प्लस √48 प्लस √8 प्लस √12। सीधा सीधा हम पहले ये देखेंगे कि इसमें किसी के वर्ग का मल्टीपल तो नहीं है, वर्ग का मल्टीप्लाई तो नहीं है। चलिए देख लेते हैं। ये 16 दूनी 32, तो 4 √2 प्लस
16 तिया 48, 4√3 अपॉन वही 4 दूनी 8, 4 वर्ग है, प्लस 4 तिया 12, 2√3। यहां 4 कॉमन आ जाएगा, √2 प्लस √3 अपॉन 2 कॉमन आ जाएगा, √2 प्लस √3। इससे ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो 2 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए आगे अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। इसको साफ कर देते हैं। जैसे हमारे पास एक प्रश्न है, 1/√2 प्लस 1 प्लस 1/√3 प्लस √2 प्लस 1/√4 प्लस √3 प्लस डॉट 1/√100 प्लस √99। ठीक, चलिए हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट का ऊपर नीचे गुणा करेंगे। जब कंजुगेट का गुणा करेंगे, जिसका जो कंजुगेट हो जाएगा, इस यहां जो है प्लस है तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, √2 प्लस 1, यानी इसका मतलब -1 का ऊपर नीचे, -1 अपॉन √2 प्लस 1 और √2 माइनस 1। यहाँ एक चीज समझ में आ रही होगी, a² प्लस b², यानी 2 माइनस 1, यानी 1 आ जाएगा। ऐसा ही कर लेते हैं, √3 माइनस √2 अपॉन √3 प्लस √2 और √3 माइनस √2 डॉट वही √100 माइनस √99 अपॉन √100 प्लस √99 और दूसरे में √100 माइनस √99। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब हमको ये पता चल रहा है √2 माइनस 1, ये जो वैल्यू है 1 आ जाएगी, प्लस √3 माइनस √2 प्लस √4 माइनस √3, ऐसे ही करके प्लस अल्टरनेट चलता रहेगा, और ये आ जाएगा √100 माइनस √99। इससे पहले जो आएगा, देखो ये चल रहा है, ये चल रहा है, अब यहाँ 4 आया तो 4, यहाँ 3 आया, तो इसका मतलब इससे पहले जो होगा √99 माइनस √98। ठीक, तो ये पहले से चल रहा है। अब देखो यहाँ बट्टे में सबके 1 आता चलेगा, तो इसको कोई वैल्यू, देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, ये बचेगा और ये बचेगा, क्या बचा, -1 प्लस √100, और ये जो वैल्यू होती है 10 की, 10 माइनस 1 इक्वल टू 9, तो 9 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इस प्रश्न का उत्तर है 9। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस तरह के प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको यहीं से लगा लेना है, वहां तक जाना ही नहीं है। यहाँ तो ये तो मैंने करके हल करके बता दिया है आपको, यहीं से लग जाएगा आपको, यहीं से कटते जाएंगे कटते जाएंगे, कटने के बाद ये आपका क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। केवल जो बचेगा वही ले लेंगे बस, और कुछ नहीं करेंगे।
चलिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आज के लिए बस इतना ही। अगर मैं ज्यादा करूंगा तो वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, अगली श्रृंखला में। और ये लगभग लगभग टॉपिक समाप्ति की ओर है। अगली श्रृंखला में इस टॉपिक को हम समाप्त कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।